नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। जबलपुर में भोलेनाथ की भव्य शोभा यात्रा की तैयारी पूरी। नासिक का बैंड सागर की रमतूला और आदिवासी बांस नृत्य बनेगा खास आकर्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। संस्कारदानी जबलपुर एक बार फिर भक्ति, आस्था और संस्कृति के रंग में रंगने जा रही है। भगवान भोलेनाथ की विशाल शोभा यात्रा और भव्य महाआरती को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। आयोजन को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजकों ने कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा साझा की और शहरवासियों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। आयोजकों के मुताबिक कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे भोलेनाथ के गर्भगृह से होगी, जहां भगवान शिव पालकी में विराजमान होंगे। इसके बाद सुबह 10:30 बजे भव्य शोभा यात्रा रवाना होगी, जो करीब 11 बजे शक्तिनगर चौक पहुंचेगी। शक्तिनगर चौक पर मां नर्मदा नवरात्र उत्सव और भगवान भोलेनाथ की विशेष महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद शोभा यात्रा कृपाल चौक, हादीताल होते हुए आचार्य चौक और शास्त्री ब्रिज की ओर आगे बढ़ेगी। शास्त्री ब्रिज पर यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद शोभा यात्रा को आगे मिलानीगंज तक ले जाया जाएगा। इस बार आयोजन को और भी खास बनाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतियां बुलाई गई हैं। नासिक से बड़ा बैंड जबलपुर पहुंचेगा, जिसमें महिला और पुरुष कलाकार अपनी शानदार प्रस्तुति से शहरवासियों को मंत्रमुग्ध करेंगे। वहीं सागर के प्रसिद्ध रमतूला और आदिवासी समाज का पारंपरिक बांस नृत्य भी शोभा यात्रा का विशेष आकर्षण रहेगा। आयोजकों का कहना है कि धार्मिक आस्था के साथ साथ भारतीय लोक सांस्कृतिक और परंपराओं को भी इस आयोजन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आयोजकों ने जबलपुर के सभी धर्म प्रेमी और शहरवासियों से अपील की है कि वे इस भव्य शोभा यात्रा और महाआरती में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जबलपुर से श्रेय टीवी के लिए रिपोर्टर बीएल रजक की रिपोर्ट। श्रावण मास जो कि भगवान भोलेनाथ का माह होता है, पूरा एक माह होता है। प्रकृति और पुरुष के बीच का संबंध कहलाता है। प्रकृति ईश्वर के रूप में है और हम सब जो है उनके सेवक के रूप में। और प्रकृति ही दिखा रही है कि जैसे ही आषाढ़ की पूर्णिमा हुई, गुरु पूर्णिमा हुई, पहले गुरु का पूजन हुआ और फिर देवादिदेव महादेव का पूरा 30 दिन लगातार सावन के रूप में हम सब जो है भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर इसी बीच में कृष्ण जन्माष्टमी आएगी और भी बहुत से त्यौहार आएंगे, है ना। फिर भगवान गणेश का उत्सव आएगा, फिर देवी नवदुर्गा आएंगी। लेकिन ये विशेष रूप से सावन का मौसम जो उसका दूसरा सोमवार होता है, हमारी संस्कारधानी में जो विगत 16 वर्षों से शाही सवारी यात्रा के रूप में यात्रा भगवान की निकलती है उज्जैन की तर्ज पर, और बहुत से श्रद्धालु भक्तगण उसका इंतजार करते रहते हैं कि शाही यात्रा के रूप में भगवान कब आएंगे हमारे द्वारा, हमारे उस गली में कब आएंगे। तो ऐसे ही ये जो दूसरा सोमवार आ रहा है, अगला 10 अगस्त का जो 10 अगस्त सोमवार है, इसमें भगवान स्वयं आ रहे हैं आपके द्वार। और आप सब हमारे इन चैनलों के माध्यम से, इन पत्रकार भाइयों के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं, मैं सभी से अपील करूं कि सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप लोग अपने द्वार को बढ़िया वंदनवार से सजाएं, कलश सजाएं और भगवान का आशीर्वाद लें। अपने पूरे परिवार को बाहर ला करके और साथ साथ चलें भी। ऐसे गुप्तेश्वर जो हमारे ज्योतिर्लिंग के रूप में हमको संस्कारधानी को प्राप्त हुए हैं, ये परंपरा बड़ी अनोखी बन गई है, अद्भुत बन गई है और ये निरंतर चलती रहेगी। आप सबका सहयोग, आप सब भक्तों का आग्रह रहेगा और भगवान आपके पास आएंगे। हाँ, ये प्रतिवर्षानुसार भगवान गर्भगृह से 10 बजे उनका अंदर आह्वान होगा कि भगवान चलिए अपने भक्तों के लिए। हमारे यजमान लोग जो है पांडे जी और मिश्री जी जाकर के भगवान से निवेदन आग्रह करते हैं। और जो चरण पादुका भगवान का छत्र चमर कभी भी बाहर नहीं निकलता है गर्भगृह से, आश्रम में उस रूप में भगवान बाहर आते हैं, उस मुखौटे के रूप में, अपनी चरण पादुका के रूप में बाहर आते हैं और पालकी में विराजते हैं। और 10 बजे यात्रा आरंभ होगी और ये शक्तिनगर चौक, कृपाल चौक, हाथीताल से होते हुए और गोरखपुर और शास्त्री ब्रिज होकर के धीरे धीरे क्रमशः बड़े फुआरा और मिलौनीगंज में कटरा वाले हनुमान जी के यहाँ, वहाँ भी हमारे रामलीला के जो है क्या नाम है पप्पू भैया और सभी लोग बड़ा इंतजार करते रहते हैं, पूरी तैयारी के साथ रहते हैं। वहाँ पर जाके इस यात्रा का समापन होता है और फिर हम लोग फिर मंदिर आकर के और भगवान का जो है दिव्य महाआरती और भगवान का श्रृंगार जो होता है, उस दिन वैभव श्रृंगार के रूप में भगवान शाही यात्रा में गए थे, तो वैभव श्रृंगार भगवान का दिव्य रूप से वहाँ दर्शन होगा दूसरे सोमवार को रात्रि में और महाआरती। बैंड वगैरह भी नए आ रहे हैं? हाँ, बैंडों की व्यवस्था तो अब मैं पूरे संयोजक दोनों के हाथ में है, दोनों दाएं बाएं मेरे हाथ हैं लोग, तो पूरी व्यवस्था बड़ी जोर शोर से करते हैं। अभी मैंने भी सुना कि नासिक से और कुछ कहाँ ये सागर से अलग अलग बैंड आते हैं
और पूरा यत्न प्रयत्न चल रहा है कि नए से नए रूप में भगवान को जो है खुशियों के साथ, आनंद के साथ, जैसे भोलेनाथ की बारात जाती है ऐसे सब उछलते कूदते नाचते डमरू बजाते हुए सब लोग पहुँचेंगे, है ना। और आप लोग का भी सहयोग, आप लोग भी आएँ और आनंद मनाएं। अपना रिकॉर्डिंग तो करें, लेकिन रिकॉर्डिंग के साथ भोलेनाथ का आशीर्वाद भी खूब खूब सपरिवार आएँ, सभी पत्रकार लोग। मेरा पुनः निमंत्रण। वार्ता में सम्मिलित नहीं हो पाए। मैं ज़्यादा समय लेते हुए आप सभी का इसकी जानकारी के लिए सर्वप्रथम द्वारका विश्व और प्रथम में बहुत छोटे स्वरूप में शुरू हुई यात्रा धीरे धीरे अपना बृहद। सोमवार का दिन पूरे जबलपुर शहर के लिए भक्ति भाव का दिन होता है। एक और जहां सुबह 6 बजे यात्रा, उस कांवड़ यात्रा के पावन जल जो रोड पे बढ़ता है, उसी में भगवान भोलेनाथ की शाही सवारी की यात्रा है। हमारे भागीदार श्री पंकज पांडे जी उसकी अगवानी करते हैं और वहां से फिर यात्रा पुनः प्रारंभ होकर मालवीय चौक मिलौलीगंज में जाकर समाप्त होती है। क्योंकि ये सावन का समय है, सारे देवता दीप दिए जलाकर उनका स्वागत करते हैं और शाही सवारी के आयोजकों को बहुत धन्यवाद दे देते हैं कि आपने कम से कम भोलेनाथ जी महाराज खुद विराजमान है और शास्त्र के विषय में उनसे बेहतर, उनसे निपुण व्यक्ति हमारे बीच में और कोई नहीं है। उसका महाराष्ट्री आशीर्वाद वचन प्रदान करेंगे। पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम आपको सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है, यात्रा के रूप में नगर भ्रमण पर निकलते हैं और इसके जैसा कि भैया ने बताया कि राष्ट्रीय विशेष के 15 वर्ष हुए, क्योंकि एक बार जब द्वारका भैया के संयोजन में ये यात्रा स्वेच्छा से शामिल होते हैं यात्रा में, कहीं किसी चीज की किसी को लालच नहीं होती, ना किसी चीज की धन की वहाँ मांग होती। संस्थाओं से यह हमारी गुजारिश होगी कि आप भी इस यात्रा में अपने स्वयं विवेक से शामिल हो। यहाँ तक यात्रा की बात है, सुबह 10 बजे भोलेनाथ को गर्भगृह से निकाल कर पालकी में विराजमान, वहाँ से 10:30 बजे यात्रा शुरू हो। 11 बजे शक्तिनगर चौक में महाआरती का आयोजन किया, दिव्य महाआरती जिसमें नवदा जी, नवराष्ट्र और शिव पुराण की आरती होती है। उसके पश्चात ये यात्रा कृपाल चौक आदिताल होते हुए शंकराचार्य चौक और शास्त्री पे जो पहुँचती है, जहाँ हमारे साथी भागीदार पंकज पांडे जी दीक्षा करते हैं और उसका फिर अपना पूरा जिम्मा आगे का वो लेके यात्रा को मेलोडीगंज तक लेके जाते हैं। इस यात्रा में हम हर बार नई नई प्रस्तुति देने का प्रयास करते हैं। इस बार मैंने नासिक से जो है एक बड़ा बैंड दल बुलवाया है, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर बैंड बजाते हैं और उसका आनंद शहर की जनता को मिलेगा। रमतूला जो सागर का प्रसिद्ध रमतूला है, उसको भी हमने यहाँ पे बुलाया है। एक डिंडोरी में बात हुई है कि आदिवासियों का जो बांस पे चलने का नृत्य है, हम प्रयास कर रहे हैं कि उसका भी आनंद जबलपुर शहर की जनता को मिले, भोलेनाथ का आशीर्वाद सबको मिले, यही हम। जैसा कि आपको महाराज जी ने और हमारे बड़े भाई द्वारका भैया ने बताया, यात्रा मार्ग के बारे में आपको बता दिया गया है और मैं आपके माध्यम से सिर्फ नगर की जनता से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि इस यात्रा को जरूर वो लाभ उठाएं और भगवान के दर्शन करके उनसे अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि का आशीर्वाद जरूर से प्राप्त करें। ये कामनाएं मैं आपके माध्यम से नगर की समस्त लोगों से करना चाहता हूं। और एक बात और जो है, जो मुख्य हमारे यात्रा में रहेंगे वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो आपको उस दिन देखने को मिलेंगी। तो मैं चाहता हूं कि इस यात्रा के दिन अगर वो आप सब चीज़ों का नज़ारा देखेंगे तो आपको यात्रा प्रति पिछले वर्ष से इस वर्ष ज़्यादा और भव्य और दिव्य दिखेगी। इतना ज़रूर मैं आपको कहना चाहूँगा और सभी लोगों से, संस्कारदानी वासियों से इस यात्रा में उपस्थिति की अपील करूँगा।